हेलो दोस्तों, तो आज आपको बताने वाले हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब से पार्ट नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड चैनल पे नए तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड पास में बेल आइकन ऑन करना। तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, ए और बी दोनों, यानी प्राकृतिक घटक या मानवीय घटक दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मानवीय घटक। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है पहले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना के किस सिद्धांत में घटक महत्वपूर्ण माना गया है? अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरा, जिसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो मानव भूगोल के संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विविधता, मात्रात्मक क्रांति, स्थापित संगठन, अन्वेषण व वर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति, जो एक मानवीय भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नव निश्चयवाद के पूर्वोत्तक कौन है? नव निश्चयवाद के पूर्वोत्तक कौन है? रेटजेल, टेलर या हम्बोल्ट ब्लास? इसका सही आंसर होगा टेलर। कौन? टेलर नव निश्चयवाद के पूर्वोत्तक है टेलर। अगला क्वेश्चन है पांचवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किस व्यक्ति या भूगोलवेता ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है? किस भूगोलवेता ने कहा था? हटिंगटन, अरस्तु, एलन सैंपल, वकली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन सैंपल इसका मानव प्रकृति का दास है कहा था। अगला क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको गौर से समझना होगा। तो इसके अंदर कौन है? मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? स्ट्राबो, अल्टालमी, होकेल या रेटजेल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटजेल। कौन? रेटजेल मानव भूगोल का जनक है, रेटजेल। अगला क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? सैंपल, बारेनियम, रेटजेल या बोर्निम? इसका आंसर आपको आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सही आंसर है बोरेनियम। कौन? बोरेनियम। अगला क्वेश्चन है आठवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एंथोपियो जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथोमियो जियोग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल, टिंगटन, सैंपल, जिन्स, ब्रूस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? रेटजेल। इसका सही आंसर है रेटजेल। अगला क्वेश्चन है नवे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? फ्रांसीसी किस विद्वान ने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लुशियन फेवरे। अगला क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी भूगोल में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? क्रियाशील मानव और अस्थायी परिवर्तनों के संबंध यह मानव भूगोल की परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी टेलर ने। किसने? कुमारी सैंपल ने दी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 11, जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है। यात्रियों के वितरण, चंद्रमा, चट्टानी पत्थरों के नमूने, प्राचीन मानचित्र या
प्राचीन महाकाव्य। इसका सही आंसर होगा बी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है? समकालीनात्मक अनुशासन या मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्वैतता पर आश्रित जो मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। और मानव भूगोल के जनक है, ऊपर आया था, इसके अंदर आया था रेटजेल, यह है फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन है शब्द क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नियतिवाद के विचारक सभी थे, ई कास्ट, हम्बोल्ट, रिटर, कौन? तीनों ही। अगला क्वेश्चन 15वां, जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सार्वजनिक कारण महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही आंसर होगा 15 का सही आंसर है ए, मानव बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? यूनान को। किसको? यूनान को। अगला क्वेश्चन है कि 17वां, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ संकल्पना किसने दी थी? ये संकल्पना दी थी टेलर ने। किसने? टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18वां क्वेश्चन है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? ये किस भूगोल के उपक्षेत्र है? ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मैक्सिको में स्थापित कृषि को प्रथा को क्यों कहते हैं? अगला क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मैक्सिको में स्थापित कृषि को प्रथा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसके अंदर मिलिया। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसके अंदर कहा गया है मिलिया। अगला क्वेश्चन है 20वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? पहले बताओ ये परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है मानव भूगोल की, और ये परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर बी सही, विडाल डी ला ब्लास ने। यह आपके किताब में आई गई है। तीन परिभाषा आई हुई है, जिसमें से एक परिभाषा इसने दी, विडाल डी ला ब्रास ने, यह परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है 21वां लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए माना जाता है? 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम में माना गया? इसके अंदर आधुनिकतावाद में माना गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगले पार्ट के भी आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताने वाले हैं, नोट्स बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड इस भूगोल के अलावा भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं।